विश्राम मिलेगा, अपने आप मिलेगा। हाँ, अब यहाँ विवाह किया एक कोई विधायक सभा ने 108 कन्या 121 का किया था। वो बोल रहा कि हमें धन से इतना सुख नहीं जितना आज धन खर्च किया है हमने अपने आंसर से सबको देखा, तो हमें परम शांति मिली है। धन इकट्ठा करने से जो नहीं मिली वो हमें ऐसे मिली, शांति विश्राम मिला है। यानी धन से इकट्ठा करने शांति नहीं मिलती, धन जो है निष्काम भाव सेवा करनो तब शांति मिलती है। जमा करने से शांति नहीं, वो तो अहंकार पैदा करेगा। हो हमारे करोड़ 2 करोड़ जमा है, तो देखो कैसे उसे विश्राम मिलता है। तो आज साधना का ये प्रेरणा मिलती है कि साधक को कैसा होना चाहिए कि भोग ऐश्वर्य की वासना जब तक दूर न होगी तब तक साधक कैसे बनेगा। तो निष्काम सेवा करने से क्या होगा, परम विश्राम मिलेगा। और परम विश्राम मिला तो क्या होगा, वो स्वाधीन हो जाएगा। स्वाधीनता में अपने ऊपर असंग स्वाधीन बन जाएगा, वो मुक्त होगा। लेकिन वो मुक्ति भी अगर न चाहे तो फिर भगवान का प्रेमी हो जाएगा। तो इसका अर्थ है निष्कामता के बिना न तो शरणागति होगी भगवान की और न तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए भगवान बोले सब में सर्वभूत हिते रता। कर्मयोग में भी बात आई है, ज्ञान योग में भी है और भक्ति योग में भी ये बात बताई भगवान ने। लेकिन ये बताया है कि क्लेशो अधिकृत साम, शंकराचार्य ने इस पर अर्थ किया है। शंकराचार्य का सगुण उपासना उनको लिए जो देहाभिमानी है, उन्होंने ऐसा अर्थ किया है। निर्गुण उपासना जिनमें देहाभिमान नहीं है, शंकराचार्य भगवान ऐसा अर्थ किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन भगवान कृष्ण जी वास्तव में अपने भक्त को ही, ज्ञानियों को, यानी 2 ज्ञानियों में आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी में आत्मज्ञानी को भगवान ज्ञानी कहते हैं, लेकिन परमात्म ज्ञानी को भगवान विज्ञानी कहते हैं। और कैसे सिद्ध करते हैं ये आज ही बता दूं, फिर कल कौन आएगा। तो भगवान बोले कले सोच का शाम मव्यक्तासक्त चेतसाम, जब तक देहाभिमान रहता है तब तक असंगता विवेक वैराग्य कठिनता से आती है। इसलिए भगवान बोले लेकिन भक्ति में एक बात पर है, ज्ञान में तो देहाभिमान बाधक है और भक्ति में परमात्मा की विमुखता बाधक है। भक्ति में देहाभिमान बाधक नहीं है। भगत तो भगवान के भोजन बनाएगा, भोग लगाएगा, सब भगवान के सारे। यानी ज्ञानी जो होता है वो प्रकृति के उससे असंग हो जाता है पदार्थों से, और भगत भगवान को पदार्थ भेंट करके असंग हो जाता है। दोनों हैं, एक निषेध पक्ष से असंग होता है, एक विधि पक्ष से असंग होता है। भगत भी असंग हो जाता है, सारे पदार्थ भगवान के हैं तो असंग हो गया वो भी। और ज्ञानी विवेक के द्वारा असंग होता है और भक्त प्रेम के द्वारा असंग होता है। आसक्ति दोनों की टूट जाती है। इसलिए साधन में एक विधि पक्ष है, एक निषेध पक्ष है, दोनों से कल्याण हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। अब साधक की बात सुनो। तुलसीदास जी कहते साधक कौन, राम सारे राम राम श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
जथा लाभ संतोष सदा काहू तो परंतु निरंतर मन क्रम वचन जनित शंका सुख दुख सब बुद्धि भगवान, कभी ऐसा समय आएगा कि हम साधक होंगे। साधक का लक्षण कैसा बताया? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गाऊंगो। संत का स्वभाव गहेंगे। कहते संत का स्वभाव क्या होता है? कहते जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कुशल चाहूंगो। भगवान से भी मुक्ति भी नहीं मांगूंगा। भरत जी ने कह दिया अर्थ धर्म काम ऋषि गति चाहूं निर्वाण काहू सो कुशल चाहूंगो। अच्छा ऐसे तो संत हो जाएंगे? हाँ महाराज। फिर कहते परहित निरत निरंतर मन कर। देखो भाई सेवा आ गई आज बड़ा प्रवचन कि सबकी सेवा करो तो अहंता ममता अपने आप छूट जाएगी, राग द्वेष निकल जाए, भोग ऐश्वर्य की वासना निकल जाएगी। जब अपने लिए करो भले ही करो तुम स्वर्ग के भोगों के लिए, लेकिन वो आसक्ति नहीं छूटेगी, जन्म मृत्यु से नहीं छूटेगा। निष्कामता से ही हमें शांत रस की प्राप्ति होगी। निष्काम कर्मों से शांत रस प्राप्त होता है और वेदांत के ज्ञान से अखंड रस प्राप्त होता है और भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। परंतु जन्म जो है वो शांत रस निष्कामता से ही साधना तो प्रारंभ होता है। वैसे साधना प्रारंभ होती नहीं। भले ही रात दिन जपते रहो, साधनाएं करते हैं दुनिया के लोग, इसीलिए करते। संसार के भोग उनका उद्देश्य ईश्वर नहीं होता है। जैसे कई बार बताया कि दो तरह के भक्त होते हैं, एक भगवान को चाहने वाले, एक भगवान से चाहने वाले। तो भगवान से चाहने वाले वो साधक नहीं है। वो ठीक है भगवान को चाहते नहीं है, भगवान से वस्तुएं चाहते हैं, वो तो भगवान को चाहने वाला साधक होता है। जब कोई तुम्हारे यानी मुक्ति की भी इच्छा हो तो समझ लो आप सच्चे शरणागत भक्त हो गए। अब तो भगवान भी आपको चक्कर काटेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो बड़ा लाभ क्यों न प्राप्त करे? अरे मनुष्य होकर सबसे छोटे तुम क्यों जा रहा है? और जब ऐसा होगा उसके तो उसे कुछ दुनिया करना थोड़ी। लोग घबरा जाते कि निष्काम अगर सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? निष्काम सेवा वाले की लक्ष्मी आसपास घूमेगी। निष्कामता इतनी बड़ी सुगंध है कि लक्ष्मी घूमेगी और नारायण भी घूमेंगे। देखो सुदामा निष्काम भक्त था, भगवान के चरण धोए। यानी भागवत का प्रतिपाद विषय निष्काम सेवा है, निष्काम कर्म है। तो ये सुदामा निष्काम भजन करता था, भगवान से कुछ चाहता ही नहीं था, मांगने भी नहीं गया। ब्राह्मणी के कहने पर गए थे सुदामा जी, अपनी तरफ से कतई नहीं गए थे। इसलिए निष्कामता बहुत बड़ी चीज है। निष्काम भक्त के पीछे लक्ष्मी और नारायण मारे मारे घूमते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसी निष्कामता की सुगंध है कि भगवान भी बस में हो जाते हैं। जब भगवान सर्वसमर्थ हैं, उन्हें कोई बस में तो नहीं कर सकता। मैं भी प्रेम के बस में ठाकुर भी आ जाते हैं। आज का प्रवचन बोले सच्चिदानंद भगवान। साधकों को भैया, हम सब साधकों को इसी प्रकार से महान पद प्राप्त करना चाहिए, बड़ा फल प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे तुलसीदास ने प्राप्त किया, हमारे रामकृष्ण परमहंस गुरुओं ने प्राप्त किया, विवेकानंद जी ने प्राप्त किया, योगी अरविंद घोष ने प्राप्त किया और दयानंद जी ने प्राप्त किया। जो हमारे महापुरुष ऋषि कहे, अरे हम विनोबा भावे जी के कहते हैं कि उन्होंने भी भाई हमका देख के विलक्षण स्वरूप बड़ा आनंद हमको हुआ। तो हमारे गुरुजनों ने बताया है कि तुम्हें बड़ा महान पद प्राप्त करना चाहिए। महान पद प्राप्त करने के लिए हमें साधक होना पड़ेगा।
साधक के लक्षण बताए हैं, जिसे संसार से वैराग्य हो और परमात्मा से अनुराग हो, और आसक्ति संसार की ना हो, आसक्ति ठाकुर की हो, तो भक्ति हो जाएगी, साधक हो जाएगा। हाँ, ऐसे सभी प्रकार के उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान की जय। चलो भैया, टाइम क्या हुआ देखो। अब घर के ईसाबा से ऊपर